बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला हुआ है। कैबिनेट के इस फैसले से राशन लेने वाले 80 करोड़ लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। सरकार ने राशन व्यवस्था पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। इसके लिए सार्थक पीडीएस योजना शुरू की गई है। इस पूरी योजना पर करीब 25,530 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 80 करोड़ लोगों पर राशन मुहैया कराने का कार्यक्रम चल रहा है। इस सार्थक पीडीएस की स्कीम में 3 बदलाव किए गए हैं। इनमें राज्य सरकार को मदद की बात, टेक्नोलॉजी की मदद लेने की बात और एआई के तहत पीडीएस लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई है। आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। इस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने एक बेसिक राशन की व्यवस्था की जाती है और ये इतना बड़ा प्रोग्राम है कि विश्व भर में इसका एक इंक्लूसिव ग्रोथ में, जो समावेशी विकास में इसका एक उदाहरण दिया जाता है और इसका इम्पैक्ट कई तरीके से समाज पे पड़ा है। भारत में गरीबी कम होने का भी इस योजना का बहुत बड़ा श्रेय है। मैल न्यूट्रिशन कम होने में भी। बता दें, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राज्य सरकार को भारतीय खाद्य निगम के बड़े गोदामों से अनाज को अलग अलग जिलों, ब्लॉक और आखिरी में राशन की दुकान तक पहुंचाने में पैसों की दिक्कत आ रही थी। अब केंद्र सरकार राज्य को आर्थिक मदद देगी। दूसरा बदलाव यह है कि राशन दुकानदारों का कमीशन बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राशन देने वाले डीलरों का कमीशन काफी समय से नहीं बढ़ रहा था। लगातार डीलर के कमीशन को बढ़ाने की मांग भी आ रही थी। अब सरकार ने उनकी मांग को मानते हुए उनका कमीशन बढ़ाने का फैसला ले लिया है। तीसरा और आखिरी बदलाव, पूरी राशन व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए इसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार इस भारी भरकम बजट से राशन पहुंचाने का खर्च उठाएगी, दुकानदारों की कमाई बढ़ेगी और पूरे सिस्टम को डिजिटल और आधुनिक बनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मौजूदा लू की स्थिति पर सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की गई। प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश को पहुंचाने के लिए कई ट्वीट किए गए। उस संदेश के जवाब में उन खास कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें हर मंत्रालय और विभाग अपने अपने दायरे में उठा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि लू के दौरान भारत के नागरिकों को राहत देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया, जिनमें खास तौर पर उन सुविधाओं और उपायों पर ध्यान दिया गया जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय, जल संसाधन क्षेत्र और अन्य संबंधित क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बहुत साफ तौर पर कहा कि जब इस तरह की बड़ी चुनौतियों का सामना करना होता है तो हमें उनके प्रति पूरे राष्ट्र की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए।